यदि आपके जीवन में 9 दिन की शिव पुराण की आज मैं जो कथा सुनाने आया हूं, अगर तुमने मेरे वचन का पालन कर लिया, 9 दिन का समय मिल गया, आज पहला दिन निकल जाएगा, केवल 8 दिन का कल से समय रहेगा। जो कथा का समय तुम्हें दिया गया है, आप खुद भी कथा सुने और भी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, परिवार को बुलाइए, मिलने वालों को बुलाइए और ये सारी कथा को सुना दोगे तो तुम्हारा भला तो हो ही जाएगा, किसी और का भी भला हो जाए तो जीवन तुम्हारा भी सुधर जाए। क्योंकि संतों ने कहा है, किसी के काम जो आवे, किसी के काम जो आवे, उसे इंसान कहते हैं। किसी का दुख मिट जावे, उसे भगवान कहते हैं। अगर नर से नारायण बनना चाहते हो, इंसान से भगवान बनना चाहते हो, इस जीवन में महान बनना चाहते हो, तो खुद भी इस ज्ञान को प्राप्त करना और जितनी जान पहचान तुम्हारे पास है सबको सूचना दे देना। यदि एक बार वो कथा का श्रवण कर लिया और जो मैंने आपको ज्ञान दे करके बता दिया, और एक बात और बता देता हूं, मैं कोई भी 9 दिन में ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो किसी धर्म ग्रंथ में ना लिखी हो। वही सुनाऊंगा जो शिव पुराण में लिखा है, वही सुनाऊंगा जो 18 पुराणों में लिखा है, वही सुनाऊंगा जो रामायण में लिखा है, वही सुनाऊंगा जो गीता में लिखा है, वही सुनाऊंगा जो भागवत में लिखा है। बताऊंगा आपको 20 मिनट की पूजा, 20 रुपए का सामान, बड़े से बड़ा धनवान, ज्ञानवान, कीर्तिमान, बुद्धिमान भी इस पूजा को कर सके और नादान भी इस पूजा को करके महान बन सके। मैं तुम्हें शिव पुराण की कथा में ये सब सुनाने आया हूं, शिव पुराण के माध्यम से। 7 सालों तक मैंने इसी चीज की खोज करी और इसी के साथ आपको बताऊंगा तुलसी का पौधा कैसे प्रकट हुआ, तुलसी के वृक्ष को कहां लगाना चाहिए घर में, तुलसी के पत्ते कैसे तोड़ना चाहिए, तुलसी भगवान को कैसे चढ़ाना चाहिए, पीपल के वृक्ष के, तुलसी की सूर्य के वार में क्यों नहीं पूजा होती, रविवार को तुलसी का पूजा क्यों नहीं होती, धनिना शनिवार को पीपल की पूजा क्यों होती है, शनि की 60 सती क्यों लगती है, और ऐसा उपाय बताकर जाऊंगा। 1 मिनट का समय लगेगा, 1 रुपए खर्च नहीं होगा। अगर ढैया भी तुम्हें लगी हो तो मैं जो बताऊं वो कर लेना, 100% गारंटी है। शनि की ढैया भी तुम्हारे लिए लाभकारी हो जाएगी और शनि महाराज की कृपा हो जाएगी। जिनकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष लगा है, बेटी की कुंडली में या बेटे की कुंडली में, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा है, आज घबरा जाते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं। मैं तो संतों के द्वारा बताया ऐसा शिव पुराण का उपाय बताऊंगा। ना धेला खर्च हो, ना समय खर्च हो। अज्ञानी व्यक्ति करे, ज्ञानी व्यक्ति करे, सम्मानी व्यक्ति करे, करके देखना, मांगलिक दोष भी समाप्त होगा और काल सर्प दोष भी बिना आपके किसी के हो जाए। पीपल की पूजा कभी भी सूर्य की ओर मुंह करके नहीं करनी चाहिए। जिधर सूरज उदय होता है उस दिशा में कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह भी बताऊंगा
कि कौन सी दिशा में सूर्य की पूजा करनी चाहिए, कौन सी दिशा में पीपल की पूजा करनी चाहिए, कौन सी दिशा में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण में लिखा है, जो बताया उस दिशा में यदि तुमने एक लोटा जल का भी सच्चे मन से चढ़ा दिया तो मैं आपको वचन देता हूं, मेरे भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा हो जाए, दया हो जाए, कृपा हो जाए। इतना नहीं, वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की हम पूजा क्यों करते हैं? और सारे पेड़ों में, सारे पौधों में ध्यान देना, केले का पौधा वृक्ष ऐसा पौधा वृक्ष है कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, उसे पानी नहीं गला सकता, उसे हवा नहीं उड़ा सकती, और उस केले के पेड़ को जितना काटोगे उससे ज्यादा पेड़ तुम्हारे और पैदा हो जाएंगे। और बृहस्पतिवार के दिन स्त्रियों को बाल क्यों नहीं धोना चाहिए, साबुन से कपड़े क्यों नहीं धोना चाहिए, दाढ़ी बाल पुरुष क्यों नहीं बनाना चाहिए, घर में केला किसी को नहीं खाना चाहिए, क्यों? ये तो सब कहते कि नहीं खाना चाहिए, नहीं धोना चाहिए, हैं? साबुन से नहीं धोना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, ये तो सब ज्ञान देते हैं, पर ये नहीं बात बताते किम कारणम अस्तिम इदम है, इसका कारण क्या है? तो बताओ, सुनना चाहोगे कि नहीं क्या कारण है? ये भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शालिग्राम को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंख को जमीन पे नहीं रखना चाहिए, शंख को पानी में डाल के नहीं धोना चाहिए। ये तो बताने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। शालिग्राम को चावल क्यों नहीं चढ़ाए जाते, क्या कारण है? एकादशी में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? शंख को पानी में डुबोकर क्यों नहीं धोना चाहिए, जमीन पे क्यों नहीं रखना चाहिए? इसी के साथ आपको यह भी बताऊंगा कि हिंदू सनातन धर्म के घर में मंदिर भगवान का, ठाकुर का जो बनाए वो कौन सी दिशा में बनाना चाहिए, घर के मंदिर में कौन सा कपड़ा बिछाना चाहिए, और ये कपड़ा भी कौन से दिन नया कपड़ा बिछाना चाहिए, कौन कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं रखनी चाहिए, किस मूर्ति का मुख कहां रखना चाहिए। और आपको रोजाना घर में आप पूजा करते होंगे, हिंदू समाज है, मैं आपको ठाकुर की वो पूजा बताऊंगा जो रोजाना केवल 6 मिनट कर लेना। कितने मिनट? जोर से बोलो। 6 मिनट कर सकते हो ना? मेरे 30 वर्षों का प्रमाण है लाखों लोगों पर। घर के मंदिर में जो गृहस्थी 6 मिनट की पूजा जो मैं आपको बता कर जाऊं, लिख लेना। अगर उस 6 मिनट की पूजा से आपके ठाकुर जी मूर्ति में प्रकट हो जाए तो कहना कि महाराज सत्य कह रहे थे। मेरे अधिकारी लोगों ने बताया कि ऑफिस में कम से कम 13-14 या पानीपत के भक्तों के भी फोन गए कि हमने टीवी पर आपके 6 मिनट की पूजा सुनी और ध्यान से सुना, फिर आपकी कथा हरिद्वार में चल रही थी तब सुनने गए, सो हमने सुनी महाराज, और जब हम करने लगे तो आज ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। तो हमारे मैनेजर ने कहा कि तुम्हारे पानीपत में महाराज जी पहुंच रहे हैं। तो वे हमें रास्ते में भी
एक भक्त ने हमें रोक लिया, बोले गुरुजी आप मुझे वो 6 मिनट की पूजा बता के जाओ। मैंने कहा घर वाले से पहले टिकट कटवा के ला, ऐसे कैसे बताओ। अब मैं आपको इतनी चीजें, घर के वास्तु दोष के लिए कैसे मुक्ति हो, पितृ दोष की मुक्ति कैसे हो, ऊपरी पराई टोना टोट का घर से कैसे भागे, वो भी छोटे से उपाय में, जो पैसा भी ना लगे, समय भी ना मिले। हालांकि आप एक शंका करेंगे कि दुनिया में ऐसा कौन सा उपाय है कि पैसा भी ना लगे, समय भी। हाँ, गारंटी है, कल से शुरू कर दूंगा और आपसे पूछूंगा बताओ कितने पैसे लगेंगे, आपसे पूछूंगा कितना समय लगेगा। अगर आप खुद ना कहे इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा और कोई समय नहीं लगेगा और वाकई में इस उपाय से हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। और इतना नहीं, जिनके विवाह के बाद संतान नहीं हुई है, कई कई साल हो गए आपके किसी मिलने वाले के परिवार में, मित्र के परिवार में, रिश्तेदारी में, जिनके संतान नहीं हो पाई, बड़े बड़े इलाज कराने पर संतान नहीं हुई, तो आप उसे कथा में बुला लेना। ऐसा छोटा सा उपाय बताकर जाऊंगा, अगर भोलेनाथ की उस पर कृपा हो जाए तो कह देना। क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता, लोग कहते हैं कि जो भाग्य में नहीं होता, समय से पहले भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता, मगर शिव पुराण कहती है, जिसे रामायण की चौपाई में तुलसी जी ने लिखा, बोले भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। मेरे भोलेनाथ तो वो देवता है जिनकी एक बार सच्चे मन से, विधान से पूजा कर ले, उनके शिव पुराण की कथा को सुनकर के उस नियम पर चलना शुरू हो जाए तो 100% गारंटी है, जिसके भाग्य में नहीं होगा वो भाग्य भी उसका खुल जाएगा। जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते छूट जाते हैं, शादी कैसे होगी ये भी आपको बताया जाएगा। जिस बेटी की शादी होने के बाद ससुराल में परेशानी हो गई है, शादी करने में जल्दबाजी हो गई है और हमसे भूल हो के नादानी हो गई है, ऐसी नादानी को मेरे भोलेनाथ के आशीर्वाद का भाव बनाकर अगर आपकी बेटी उसी ससुराल में सुखी हो जाए तो कहना कि महाराज ने कोई उपाय बताया। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, परीक्षा के दिनों में घबराहट होती है, ठंडना, जिनका पढ़ाई में मन नहीं, उन बच्चों के लिए भी आपको उपाय बताऊंगा। उसके करते देखना, तुम्हारा वही बच्चा जो 3 साल से परेशान कर रहा था, इस उपाय को करते वही बच्चा अगर आपके बढ़िया नंबर लेकर पास हो जाए तो कहना महाराज ने कथा सुनी। जिस पति पत्नी में झगड़ा होता हो, सास बहू में झगड़े में भी रगड़ा होता हो, और जिस पड़ोसी के झगड़े रगड़ा भी तगड़ा होता हो, अगर इससे मुक्ति चाहते हो, घर के कलेश से मुक्ति चाहते हो, घर की दरिद्रता से मुक्ति चाहते हो, घर की अशांति से मुक्ति चाहते हो और जीवन को शक्ति चाहते हो, भोलेनाथ की भक्ति चाहते हो, तो बस हर उपाय आपको बताऊंगा। और अंतिम में इसके बाद भी 8 दिन की कथा पूरी सुनना, और 8 दिन के बाद भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना मिले, तुम्हारे कष्टों को मिटाने का उपाय मैं न बता पाऊं, तो आप एक कागज की पेन से कागज की पर्ची समिति को पहुंचा देना। आपके पर्ची से सारी दुनिया को पता चल जाएगा और उस उपाय का मैं समाधान आपको शिव पुराण से बताऊंगा। बस आपको केवल एक काम करना है, खुद भी शिव पुराण की कथा को सुनना है, औरों को भी सुनवाना है, अपना जीवन भी सुखी बनाना है और संसार के सभी लोगों को सुखी बनाना है। क्योंकि मैं जो कथा कर रहा हूं उसके पीछे केवल एक ही संकल्प। जरा सीधी कमर करके बैठी, झोली फैलाइए
और जो तुम्हारा संकल्प है मन में सोच लीजिए। मेरा संकल्प तो मैं आपको बोल रहा हूं और मेरे बात संगीतकारों के साथ तुम्हें भी बोलना है और कहना है, बताना है। मेरा जो संकल्प शिव पुराण करने का है, तुम्हारा सहयोग लेने का संकल्प है। केवल एक ही संकल्प है मेरा, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब दुखिया बसे न को। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। सुखी बस साथ बोलिए, दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। जय हो। और कहना, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। 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 धन्य धान सुख से सभी, धन्य दान सुख से सभी वंचित रहे न को, वंचित रहे न को। सुखी बसे साथ साथ संसार बोलिए। सब दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। तालियां। जय हो। और ये भजन बहुत मशहूर भजन है, बहुत संत गाते हैं और तुम्हें भी याद होगा तो गाइएगा मेरे साथ। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित मेरा, राग देश से चित मेरा को सौभाग्य तू, हो सौभाग्य हो। सुखी बसे बोलिए, बोलिए। संसार सब दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। तालियां।
भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। बनी रहे ममुरी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी से संसार सब दुखिया दुखिया रहे न कोई। जय हो। क्या बात है? आनंद लीजिए। जय हो। और इस कथा को सुनते हुए एक बात बहुत प्रमुख है, उसे जरूर बोलिए, क्योंकि वो रोजाना तुमसे होती है। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। 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 अपना भक्त बनाई के, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। सबको करो निहार। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। तालियां। जय हो। जय हो। जय हो। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज धीरता, हृदय में धीरज धीरता सबको तो करता। सबको दो करता। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। तालियां। सब हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए और हाथ जोड़िए, सीधी कमर,
और कहिए मेरे प्रभु से कथा को सुनने से पहले आप भी ये भाव बनाइए, स्वभाव बनाइए। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। 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 साधु संगत सुख दीजिए, साधु संगत सुख दीजिए। दया धर्म का दान, दया धर्म का दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। संसार सब दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। भगवान पूरी हो। भगवान पूरी हो। हर हर महादेव। हरि हरि महादेव। हरि हरि। आपको शिव पुराण का परिचय हमने दिया, लेकिन पहले दिन की कथा के नियम अनुसार पहले दिन उस ग्रंथ का महात्म्य जरूर सुनाना चाहिए। महात्म्य का अर्थ होता है जीवन में इस कथा का महत्व क्या है। जीवन के होने वाले महत्व की कथा को ही महात्म्य कहते हैं। और लिखा है शिव पुराण में, जो पहले दिन की थोड़े से समय में जो महात्म्य की कथा सुनाए, उसे झोली फैलाकर, पूरा ध्यान लगाकर, मन लगाकर कोई कथा को सुन लेता है, उस पर भोलेनाथ की अपार कृपा हो जाती है। तो आइए इस महात्म्य को मैं शुरू कर रहा हूं। आज पहला दिन है, थोड़ा विलंब होने के कारण थोड़ा समय लिया जाएगा, लेकिन कथा को आज पूर्ण करेंगे। फिर कल की कथा दूसरी, शिव महापुराण की जितनी आपको परिचय दिया, कल की कथा में हम बताएंगे। सबसे पहले शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ, यह जल को किसने पैदा किया, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में तीनों जगह। जल कैसे प्रकट हुआ, शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, भांग धतूरा कैसे प्रकट हुए, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने करी। कल बहुत सुंदर कथा होगी, शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज पहले दिन जैसे आपने हमें बिठाया है, शोभा यात्रा करके, निमंत्रण देकर, स्वागत करके, ऐसे ही व्यास गद्दी पर उस जिस कथा को व्यास सुनाएगा, वो कथा भी सुनाने वाले कोई और है। व्यास तो उनकी कथा को सुनाता है। ध्यान देना। इसलिए आज जिन जिन ने शिव पुराण की कथा जिस जिस को सुनाई, हम भी उनकी व्यास गद्दी को बिठाना चाहते हैं।